राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि मेरी वीडियोस आपको ज़्यादा ऑफेंडिंग ना लग रही हो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये इसीलिए कर रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को इस मुहिम में जोड़ सकूं। क्योंकि कई बार कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो कई बार गुस्सा दिला देते हैं। मुझे हक नहीं है किसी पे गुस्सा करने का, मैं जानता हूं, लेकिन जो लोग इस सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनके अगेंस्ट मुझे गुस्सा करने का पूरा पूरा हक है। जब जरूरत होगी प्यार से समझाने की मैं प्यार से समझाऊंगा, जब जरूरत होगी गुस्से से समझाने की मैं गुस्से से समझाऊंगा। और मुझे ये चीज़ भी सबसे कहनी थी कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस जो भी देखते हैं वो प्लीज़ पूरे देखा कीजिए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस कंटेंट को ज़ाया मत जाने दीजिए, प्लीज़ इसको सपोर्ट करें और जितना हो सकता है मेरी वीडियोस को आगे से आगे शेयर भी किया करें। तो जो मेरा आज का टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है नेवर गिव अप। जो ये टॉपिक है ये मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ हर एक सोसाइटी के हर एक व्यक्ति को जो भी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका साथ सोसाइटी नहीं दे रही है, उसका साथ उसके अपने नहीं दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये लाइफ है, लाइफ में ऐसा ही होगा। जो सोसाइटी है वो आपके साथ सिर्फ तब चलेगी जब आप उन्हें एक रिजल्ट प्रस्तुत कर देंगे। जब तक आप अपनी एक सोच का, अपनी जो आपकी एक एजेंडा है उसका कुछ रिजल्ट का प्रूफ आप सोसाइटी के आगे नहीं रख देते, तब तक सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। सोसाइटी आपको बेवकूफ़ समझेगी कि ऐसे कई आए और कई गए। तो पहले वही है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा। मैं भी लगा हुआ हूँ, मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ, मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग जुड़े हैं, जो 2 लोग काफ़ी हैं। एक अंकुश मोहन साहब हैं, अंकुश मोहन भाई बड़े भाई हैं हमारे, यहीं से मंडी से हैं और चिट्टा मुक्त अभियान उन्होंने एक चला रखा है ऑलरेडी, तो उनका मुझे फुल सपोर्ट है कर रहे हैं। और एक मैं पहले भी मेंशन दे चुका हूँ, सौरभ गुलेरिया भाई, जिनका जिम है पंडो में, तो वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और वो बजरंग दल के जो पंडो रीजन है, पंडो बजरंग दल के प्रेसिडेंट भी हैं और वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो मुझे 2 लोग भी अगर सपोर्ट करने वाले मिल जाएं जिनका मेरे प्रति एक पॉजिटिव माइंडसेट है, जो मुझे एनकरेज कर रहे हैं, तो मुझे अगर 100 लोग भी गिराने वाले हों, 100 लोग भी मेरे अगेंस्ट खड़े हो जाएं, तो मुझे वो 2 लोग ज़्यादा पॉजिटिव लगेंगे। मैं उनसे मोटिवेट होना ज़्यादा पसंद करूंगा, ना कि उन 100 लोगों से डिमोटिवेट हो। तो एक तरफ दो लोग मेरे साथ खड़े हैं और एक तरफ 100 लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, तो मैं 2 लोगों के साथ भी लड़ जाऊंगा। मुझे पता है कि वो मेरे साथ खड़े हैं और उन 100 में इतना दम नहीं है कि वो सच्चाई के साथ लड़ सके। वो सिर्फ और सिर्फ बातों के शेर हैं, वो बातों से ही करेंगे। जो हमने बातें भी करके देख ली, हमने कर्म भी करके देख लिए, हमें सब पता है कि मतलब किस चीज़ से क्या हो सकता है और क्या क्या आउटकम है किस चीज़ के। तो तब करके अगर मैंने कुछ लाइफ में गलत किया हो, कोई ऐसा भी कह सकता है कि लाइफ में गलत इतना कर दिया और अब जाके जो है लोगों में ज्ञान बांट रहा है, तो मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि यार मैंने लाइफ में बहुत गलतियां कर दी और मैं औरों को बताऊंगा कि ये गलतियां मत करना बॉस, इन्हें करने से ऐसा होता है, ये गलतियां मत कीजिए और इन गलतियों की वजह से हमारी फ्यूचर जनरेशन खराब हो सकती है। चीज़ें अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मतलब मैंने गिव अप कर दिया, दैट्स इट। लेकिन मैं गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ, मैं फाइटर हूँ और मैं फाइट करता रहूंगा। गिव अप मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ उन लड़कों के लिए भी जो लड़के कहीं हिमाचल में कहीं भी मतलब इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और वो लड़ रहे हैं चिट्टे के अगेंस्ट। हमारा मेन एजेंडा यही होना चाहिए कि हमें चिट्टे को यहाँ आने से रोकना है। चीज़ में प्लीज़ आप लोग जागरूक रहें, मेरी हेल्प करते रहें और लगे रहें, गिव अप ना करें। कोई बात नहीं, लोग नहीं जुड़ेंगे आप लोगों के साथ, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कोई कुछ इश्यूज आते हैं और लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मेन मुद्दों से। लोगों के पास एक नया फ्रेश इशू आ जाएगा कि ओ हो ये तो नई चीज़ हो गई, खालिस्तान आ गया, ओ हो कुछ धर्म के पीछे हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रहा है, चलो इसके पीछे लड़ते हैं। हम एक एजेंडा लेके चलेंगे, पहले हमने ये चीज़ खत्म करनी है, बाकी जो धीरे धीरे करके और भी चीज़ें जो इसके अगेंस्ट हमें बोलना चाहिए जो बहुत हानिकारक है सोसाइटी में, हम उनका भी सुधार करवाएंगे। लेकिन पहले हमने इसमें डटे रहना है, हमें अपना रिजल्ट देना है। हम जब तक रिजल्ट नहीं देंगे हमारे साथ कोई नहीं खड़ेगा। और ये सच्ची बात है, अच्छे वक्त में तो कोई भी साथ दे देगा, बुरे वक्त में आपका कोई साथ नहीं देगा। तो ये हमारा भी बुरा वक्त ही चल रहा है, कोई बात नहीं, हमारा अच्छा वक्त है, लेकिन हमारे काम में, हमारी डेडिकेशन में अभी बुरा वक्त चल रहा है, स्टार्टिंग फेज है हमारी। ये समय हमारा बहुत सी परीक्षाएं लेगा, लेकिन हमने गिव अप नहीं करना है। और जो भी बच्चा नशे की चपेट में है और वो इस नशे को छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, तो मेरी भी उससे रिक्वेस्ट है कि बच्चा कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं छोड़ पा रहा है, लगा रहा है, गिव अप मत कर कि मैं नहीं छोड़ सकता, कि ये तो अब जब मैं मरूंगा तभी छूटेगा, ऐसा नहीं है।
आप छोड़ सकते हैं। मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ लाइफ में छोड़ी जा सकती है। किसी भी चीज़ पे आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। खाना, पानी, हवा, ये चीज़ें नॉर्मल है, इन पे हमें डिपेंड रहना पड़ेगा अगर जिंदा रहना है। लेकिन ये जो सेकेंडरी चीज़ें आ जाती हैं ना, जो ये नशा हो गया या ऐसी कई चीज़ें हैं जिस पे हम डिपेंड रहते हैं अपना दिमाग को रिलीफ देने के लिए। नाचने के लिए शराब पी लेंगे कि नाचना है तो हमने शराब पीनी पड़ेगी, हमें तब मज़ा आएगा। तो वो चीज़ें हमारे अपने दिमाग के बनाए गए भ्रम है। आप लड़ते रहो, आपको लड़ना पड़ेगा, गिव अप मत कीजिए। क्योंकि मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल जंग जीतना वही है जो जंग अपने से लड़ी जाए, जो जंग आपकी खुद से है ना। क्योंकि नशा आप कर रहे हो, नशा आपका दिमाग आपसे करवा रहा है, तो उसे लड़ना भी आपको ही पड़ेगा। क्योंकि एक आपकी एक अच्छी साइड होगी जो चाहती है कि मुझे नशा नहीं करना, और एक बुरी साइड होगी जो दिमाग में आपके नशा भरा हुआ है ना, वो बुरी साइड एक आपकी बोलेगी कि तू कर कर, नहीं तो तेरा शरीर कैसे चलेगा, शरीर कैसे उठेगा। तो आपको वो फाइट करना पड़ेगा, आपको खुद से ही लड़ना पड़ेगा और आपको अपनी अच्छाई को जिताना पड़ेगा। और गिव अप मत करना इसमें। और जितने भी लोग जिनके कोई लव्ड वंस हैं, जिनका बेटा इस नशे में पड़ा है, जिनका भाई पड़ा है, जिनका पोता पड़ा है, किसी का बॉयफ्रेंड पड़ा है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने लव्ड वन पे जो है वो आप गिव अप ना करें। मानता हूँ कि उनका नशा करना आपके दिल को काफ़ी ठेस पहुँचाता है। कई बार वो अगर आप उन्हें रोकते हैं तो वो आगे से आपके साथ गाली गलौच भी कर देते होंगे। जो नशेड़ी है वो उसका दिमाग तो पैदल है ना, वो तो बेचारा नशे की चपेट में है, उसका दिमाग चिट्टे की गिरफ्त में है इस टाइम, वो चुड़ैल उसके दिमाग पे हावी है। तो वो गालियाँ भी दे सकता है, वो कई बार आपको ऑफेंड करेगा, बहुत सी उल्टी सीधी हरकतें करेगा। लेकिन आप प्लीज़ गिव अप मत करना, क्योंकि आप लोग ही हैं जो उसका एक सहारा बन सकते हैं, जो उसको समझते हैं। उसे उसके बुरे वक्त को देख के जज मत कीजिए कि अब ये नशेड़ी है। उसका वो वक्त देखिए जब वो था सिर्फ एक बच्चा था और उस टाइम उसमें कितनी अच्छी आदतें थी। तो उस स्लाइट एक एडिक्शन टाइम की वजह से, उस छोटे ऐसे बुरे वक्त, बुरे दौर की वजह से उसे जज ना करें। आप बस गिव अप मत कीजिए, आप भी लगे रहिए, भगवान के भरोसे लगे रहिए, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो आज का वीडियो ये इसीलिए था कि हमें गिव अप नहीं करना है। अब जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लो, अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ, 2 महीने मुझे पूरे हो चुके हैं वीडियोस बनाते हुए। जो मेरी पहली वीडियो मैंने जिसमें अपना फेस रिवील किया था, उस वीडियो को 968 व्यूज़ आ चुके हैं। अभी 1K नहीं हुआ है, लेकिन 968 व्यूज़ आ चुके हैं। और उस वीडियो के बाद हर वीडियो में मेरे व्यूज़ घटते चले गए हैं और अब तो बहुत ही कम हो गए हैं। लेकिन मैं उस चीज़ से हारूंगा नहीं, मैं गिव अप नहीं करूंगा कि अगर मैं सोचूं कि अब मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे और मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा, तो मैं वैसा नहीं करूंगा। मैं अपना कर्म करता रहूंगा। मुझे आज सक्सेस नहीं मिलेगी, क्या पता मुझे 1 साल बाद मिले, क्या पता मुझे 5 साल बाद मिले। जब भी मिलेगी मैं देख लूंगा, मैं प्रिपेयर हूँ उस टाइम के लिए। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 10 साल मत लगवाना, क्योंकि 10 साल में कितनी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, हमें वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है। इसीलिए मैं इस चीज़ पे इतना जोर दे रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है वो लोगों में ये जागरूकता फैले, इसके अगेंस्ट लोग खड़े हों और सरकार से हमारे हिमाचल की सिक्योरिटी जितनी सख्त हो सकती है उतना कराने की कोशिश की जाए, और जितना हो सकता है उतना लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और हमें गिव अप नहीं करना है। मेरी आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, बार बार कह रहा हूँ कि हमें गिव अप नहीं करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। कि आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो पे कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। राधे राधे।